गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है वायुमंडल वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसोलेशन एंड हीट बजट, सूर्य ताप और ऊष्मा बजट। जिस प्रकार एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया उसी प्रकार अपने ये जो इंसोलेशन सूर्य ताप और ऊष्मा बजट को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो ध्यान देते चलना। तो सबसे पहले बात करें इंसोलेशन वर्ड आया है, इस इंसोलेशन वर्ड का मीन क्या है? इंसोलेशन, इंसोलेशन में छुपा हुआ है, इन छुपा हुआ है तो कहेंगे इसको इनकमिंग। इनकमिंग SOL, सोलर, PION का मतलब रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग का मतलब आगत, सोलर माने सौरिक, रेडिएशन यानी कौन सा? विकिरण। विकिरण, इनकमिंग सोलर विकिरण, आगत सौरिक विकिरण। तो अपने कह सकते हैं इसकी अगर डेफिनेशन बनेगी इनकमिंग, इनकमिंग सोलर रेडिएशन टुवर्ड्स टू अर्थ कॉल्ड इंसोलेशन। सूर्य द्वारा पृथ्वी की ओर आगत सौरिक विकिरणों को सौर विकिरण कहा जाता है, को अपने कहें सूर्यताप। सूर्यताप कहा जाता है। तो इसके पास डेफिनेशन बनी इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी आगत सौरिक विकिरण। ये सूर्य जो सन है, ये सन क्या करेगा? अपनी जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर जितनी भी रेडिएशन भेजता है यहां पर पहुंचने वाले इस प्रकाश को क्या बोला जाएगा? अपने इंसोलेशन, या इसको कहीं अपने क्या कहेंगे? सूर्य ताप कहेंगे। क्या कहेंगे? सूर्य ताप। ये तो अपने पास डेफिनेशन होगी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन टुवर्ड्स टू अर्थ कॉल्ड इंसोलेशन। सूर्य द्वारा पृथ्वी की ओर जो आगत सौरिक विकिरणें, इनको क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। अब ये रेडिएशन सारी कौन रिलीज कर रहा है? सन रिलीज कर रहा है। कौन छोड़ रहा है? सन। कहां पर आ रही है? अपनी अर्थ सरफेस की ओर। तो पहले थोड़ा सा अपने डिफाइन करेंगे सन को, इस सन के अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इंसोलेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले अपने सन की बात करें। सन के अंदर किस प्रकार की लेयर होती है? जिस प्रकार अपने अर्थ में लेयर होती है क्रस्ट, मेंटल कोर, उसी प्रकार सन के अंदर भी क्या होती है? लेयर होती है। ये सन के क्या है? केंद्रक वाला भाग। इसको क्या कहेंगे? अपने केंद्रक, केंद्रक कहें या क्या कहें? अपने कोर कहें। इसी प्रकार अर्थ में भी होता है कोर। इसी प्रकार जो अर्थ सन का जो अपने सूर्य का केंद्रक है इसको क्या बोलेंगे? अपने कोर कहेंगे। कोर के बाद ये जो सेकंड लेयर है इसको अपने कहेंगे फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के बाद जो ये अपना लेयर होगी इसको बोलेंगे क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर,
क्रोमोस्फीयर। और जो इसके चारों तरफ अपने बात करें किसके, जो क्रोमोस्फीयर के चारों तरफ एक इस प्रकार की लेयर होगी, इसको क्या बोलेंगे अपने, कोरोना। तो अपने को पता लगा भी सन है, इस सन के में कितनी लेयर होगी, 4 लेयर। सेंटर वाले पार्ट को बोलेंगे अपने केंद्रक यानी कोर। जो इसके बाहर जो लेयर होगी इसको फोटोस्फीयर कहेंगे, और इसके बाहर जो लेयर होगी अपने इसको कहेंगे क्रोमोस्फीयर, या इसी को बोलते हैं अपने रसायन मंडली बोलते हैं, रसायन मंडल, इसी का दूसरा नाम है रसायन मंडल। और इसके जो बाहर होगी क्रोमोस्फीयर के बाद ये जो लेयर होगी इसको क्या बोलेंगे अपनी, कोरोना। क्या कहेंगे, कोरोना। तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर जो है अपना इसका सन का, इस सेंटर का जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान लगभग कितना है, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, सन के केंद्र का क्या है जो टेम्परेचर, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर अपने को मिलेगा क्या, यहां पर 76% क्या मिलती है यहां पर, हाइड्रोजन। यहां पर जो 23% जो मिलेगी, यहां पर क्या मिलेगी, यहां पर हीलियम गैस मिलती है, हीलियम गैस। और 1% जो मिलती है वो मिलती है अदर गैस। तो 3 चीज, तो 76% हाइड्रोजन और 23% हीलियम और 1% क्या मिलेगी, कौन सी, अदर गैसेस। तो अपने कह सकते हैं जो सूर्य का जो सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट में ज्यादा अमाउंट क्या मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन मिलेगा। तो केंद्र क्या है, एक हाइड्रोजन का क्या है, एक पुंज है, हाइड्रोजन का पुंज है, जिसका टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहां पर 76% हाइड्रोजन और 23% हीलियम और 1% क्या मिलती है, अदर गैसेस। दूसरी अपनी बात करें फोटोस्फीयर की, ये जो फोटोस्फीयर, इस फोटोस्फीयर का जो अदर नेम, इसको बोलेंगे सरफेस ऑफ द सन, यानी जो सूर्य की सतह किसको बोलेंगे अपने, इस फोटोस्फीयर वाले भाग। यहां पर लगभग जो टेम्परेचर होता है, यहां पर जो टेम्परेचर होगा लगभग 58-70 डिग्री सेंटीग्रेड, 5870 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अपने 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ये सूर्य की सतह का टेम्परेचर है, कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यह एग्जैक्ट कितना माना है, 5870 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फोटोस्फीयर में क्या होता है, यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है, किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो इस हीलियम में कन्वर्ट होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो फोटोस्फीयर में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या बोलते हैं अपने, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, इस फोटोस्फीयर वाले पार्ट में, जहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परिवर्तन होती है, किसके अंदर, हीलियम में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। यानी जो हाइड्रोजन है वो चेंज होगी कहां पर, इसमें हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन चेंज होगी किसमें, हीलियम में। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपने, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। वो कहां होती है, अपने फोटोस्फीयर में। इस फोटोस्फीयर को ही क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ सन। सूर्य की जो सतह, ये क्या बोलते हैं अपने, फोटोस्फीयर। सूर्य की सतह को क्या बोला जाएगा, फोटोस्फीयर।
अब अपने आगे बढ़े, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। चलो इसी में बात कर लेते हैं क्रोमोस्फीयर, यहीं पर लिख देते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्या है, अपने लेंगे जो फोटोस्फीयर के जो बाहर वाली जो परिधि है, इसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोस्फीयर। यहां से क्या होगी, जितनी भी क्या होगी रेडिएशन होगी, जो रेडिएशन जो रिलीज होती है, ये सौरिक विकिरण जो रिलीज होती है, वो कौन से पार्ट्स होती हैं, क्रोमोस्फीयर से। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, इस क्रोमोस्फीयर के जो बाहर वाली जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं अपने, कोरोना। क्रोमोस्फीयर क्या है, एक तीव्र प्रकाशमान क्या है, परिधि, हाई लाइटिंग क्या है, एक पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या है, एक परिधि जो कब दिखाई देती है, जब क्या होता है, पूर्ण सूर्यग्रहण, जिसको अपने बोलते हैं डायमंड रिंग। जो डायमंड रिंग जो है, ये कौन सा पार्ट है, ये कोरोना वाला पार्ट है। तो ये कब दिखाई दे रही है, सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण यानी जो सोलर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स यानी जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं अपने डायमंड रिंग। डायमंड रिंग जिसको अपने हीरक पुलिया बोलते हैं, यही है वो क्या है, डायमंड रिंग। तो सारी पहले थोड़ी सी बात कर ली अपने सन के बारे में। तो सन क्या है, अपने कहेंगे एक क्या है, हाइड्रोजन गैस का पुंज है, जिसमें कौन सी विक्रिया होती है, अपनी नाभिक संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की विक्रिया कहाँ होती है, फोटोस्फीयर में होती है। फोटोस्फीयर में होता क्या है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है, किसमें, हीलियम में कन्वर्ट होती है। केंद्रक इसका जो टेम्परेचर कितना होता है, 5870 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें 76% हाइड्रोजन, 23% हीलियम और 1% क्या मिलती है, अदर गैस। जहां से सन की रेडिएशन रिलीज होती है, वो वाला कौन सा है, क्रोमोस्फीयर वाला पार्ट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर सन रेडिएशन जो रिलीज होगी क्रोमोस्फीयर वाले पार्ट में, और ये बाहर जो आपको दिखाई दे रही है एक रिंग की तरह, जो कहां पे है, क्रोमोस्फीयर के चारों ओर। तो ये क्या, हाई लाइटनिंग पेरीमीटर, एक तीव्र प्रकाशमान परिधि है, जो कब दिखाई देती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जिसको अपने फुल अपने सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये किस भांति दिखाई देती है, डायमंड रिंग की तरह। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, ये जो अपना क्या दिखाई दे रहा है, सन। ये सन है, और ये अपनी क्या है, पृथ्वी, अर्थ यानी कौन सा, पृथ्वी। सन और अपने अर्थ के बिटवीन सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस इसके बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य व पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी के मध्य क्या दूरी, लगभग कितनी दूरी है, अपनी 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, जो अपनी एवरेज डिस्टेंस है, किसके बिटवीन है, सन एंड अर्थ के बिटवीन। अब सन से जितनी भी क्या होगी, सोलर रेडिएशन होगी, जो कहां पर आएगी, अपनी अर्थ सरफेस पर। इस सोलर रेडिएशन की, सोलर रेडिएशन की सौरिक विकिरण, सौरिक विकिरण
इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड यानी जो गति होगी, ये लगभग कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर क्या होगी? पर सेकंड क्या होगी? स्पीड होगी। कहां से? जो सन से कहां पर आएगी? अपनी अर्थ सरफेस की ओर आएगी स्पीड। ये जो सोरिक वीकेंड अर्थ पर कितने समय में रीच कर जाएगी? तो लिख देते हैं सोलर रेडिएशन रीच ऑन अर्थ। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाती है। जो अपने 6th क्लास की बुक है उसके अंदर दे रखा है 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर। तो ये जो आरबीएससी वाली बुक, आरबीएससी वाली जो बुक उसमें 8 मिनट कितना लिखा है? 20 सेकंड के अंदर। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 8 मिनट 20 सेकंड में या 8 मिनट 16 सेकंड में ये जो अपनी सन से जो अर्थ तक जो क्या जाती है? रेडिएशन। अब सूर्य से जितनी भी क्या आती है? एनर्जी आती है। क्या आती है? जितनी भी एनर्जी आती है लगभग कितनी आती है? 23 खरब 23 खरब अपनी बात रही जो सन से यहां पर अर्थ में प्रति मिनट, क्या प्रति मिनट जितनी भी रेडिएशन यहां से सन से आती है तो 23 खरब कितनी आती है? 23 खरब शक्ति। 23 खरब शक्ति और क्या आती है? प्रति मिनट कह सकते हैं, मिनट। 23 खरब शक्ति क्या प्रति मिनट आती है कहां पर? अपने अर्थ सरफेस पर। तो ये भी अपने को पता लगा। यानी सन और डिस्टेंस कितनी है, सूर्य दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सोलर रेडिएशन की जो स्पीड कितनी है, गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है। जो सोलर की रेडिएशन, एक रेडिएशन कितने समय में पहुंच जाती है? तो 8 मिनट कितने 16 सेकंड में कहां पर? अपने अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। फिर अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंसोलेशन। सबसे पहले अपनी इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या चीज है? सूर्य ताप क्या चीज? इसके बारे में देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी रेडिएटेड बाय सन टुवर्ड्स अर्थ सरफेस कॉल्ड इंसोलेशन। क्या बोलेंगे? इंसोलेशन। यानी सूर्य द्वारा पृथ्वी की ओर उत्सर्जित ऊर्जा, पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होता सूर्य ताप कहलाती है। सूर्य ताप कहलाती है। यानी सन से जितनी भी रेडिएशन आई उसको क्या बोला जाएगा? सोलर रेडिएशन, या अपने उसी से क्या बनेगा? अपना सूर्य ताप। तो सन एनर्जी रिलीज इट
फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। सूर्य ऊर्जा का उत्सर्जन, सूर्य ऊर्जा का उत्सर्जन किसमें? सौरिक विकिरणों के रूप में करता है, विकिरणों के रूप में करता है। किसके अंदर? यानी सौरिक विकिरणों के रूप में होते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी है? ड्यूल नेचर होती है। क्या होती है? द्वैत प्रकृति होती है किसकी? जो सोलर रेडिएशन आती है। सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन हैज ड्यूल नेचर। सौरिक विकिरणों, विकिरणों की जो प्रकृति है वो कहती है द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति होती है। अब सर द्वैत प्रकृति के ड्यूल नेचर क्या है? यानी एक तो आता है सोलर रेडिएशन के रूप में, सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से आता है एक तो सौरिक विकिरणों के रूप में, सौरिक विकिरणों के रूप में, और दूसरा किस फॉर्म में आता है? अपने कहेंगे पार्टिकल्स के रूप में, पार्टिकल यानी कणों के रूप में। यानी सूर्य से जितना भी प्रकाश आ रहा है तो उसकी दो प्रकृति होती है। एक तो आता है किसमें? सौरिक विकिरणों के रूप में यानी सोलर रेडिएशन के रूप में, और दूसरा पार्टिकल्स यानी कणों के रूप में। अब आपको कणों के रूप में भी आता है। कण क्या है वो अपने अभी डिफाइन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सोलर रेडिएशन एक तो होगा सौर विकिरण के रूप में, और दूसरा किसमें? पार्टिकल की फॉर्म, पार्टिकल यानी कणों के रूप में। कणों के रूप में कैसे आता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। पार्टिकल्स को जो एनर्जी कैरियर का, एनर्जी कैरियर जो ऊर्जा के वाहक होते हैं, ऊर्जा के जो क्या होते हैं? वाहक होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फोटोन। फोटोन क्या बोला जाता है? फोटोन। यानी एक जो रेडिएशन आता है इसके फॉर्म के अंदर, फोटोन के फॉर्म, किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में आता है। अब आप सर फोटोन क्या चीज है? देखो फोटोन क्या चीज है? एक एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के बंडल। देखिए ये क्या है? सन। इस सन से ये अपने क्या है? अर्थ। इस अर्थ पर क्या आते हैं? एनर्जी पैकेट्स। इनको क्या बोलेंगे अपने? फोटोन। फोटोन क्या करते हैं? अर्थ की कौन सा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यहां लिख देता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितने? यहां पर क्या जितने आते? क्या? 65 बिलियन, 65 बिलियन फोटोन इंसिडेंट होते, यानी 65 बिलियन फोटोन गिरते हैं।
यानी इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितने फोटोन आकर गिरेंगे। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, स्क्वायर बन गया। यहां पर कितने आकर गिरेंगे, तो अपने कहेंगे 65 बिलियन। 65 बिलियन क्या बढ़ेंगे, गिरेंगे, फोटोन गिरेंगे। इस 65 बिलियन फोटोन से क्या होगा, जो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.94 या 1.93 कैलोरी। कुछ बुक्स में 1.94 मिलता है, कहीं पर 1.93। ये 1.93 जो कैलोरी, क्या 1.93 क्या जो कैलोरी, इतनी ऊर्जा अपने को मिलेगी। इसी 1.93 का क्वेश्चन किस रूप में पूछा जाता है, अपने को कहते हैं सोलर कांस्टेंट के, सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। यहां लिख देता हूं, इसी को क्या बोला जाता है, सौर स्थिरांक। तो सौर स्थिरांक क्या है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर जितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसी को क्या बोलेंगे अपने, सोलर कांस्टेंट, या इसको 2 कैलोरी भी अपने लिखा होता है। तो सबसे पहले अपने डिफाइन किया कि सोलर रेडिएशन 2 फॉर्म में आते हैं, तो रेडिएशन के फॉर्म में आते हैं, दूसरा पार्टिकल्स की फॉर्म में। पार्टिकल्स क्या है, ये एनर्जी कैरियर का काम वहां कौन करते हैं, ये कौन करते हैं, फोटोन करते हैं। ये फोटोन क्या है, एक एनर्जी पैकेट है, ऊर्जा के बंडल है, जो सन के द्वारा ये जो फोटोन आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर प्रति मिनट कितना, 65 बिलियन फोटोन आकर गिरती हैं। कितने, 65 बिलियन फोटोन आकर गिरते हैं, जिससे जो एनर्जी गेन होती है वो 1.94 या 1.93 कैलोरी या 2 कैलोरी, इसी को क्या बोला जाता है, सोलर कांस्टेंट। देखो 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये अपने क्या होगी, यूनिट। यानी 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर और प्रति मिनट जितनी होती, इसी को क्या बोलते हैं अपने, सोलर कांस्टेंट। एक नोट लगाकर लिखेंगे यहां पर। तो सर्वाधिक जो सोलर कांस्टेंट है, सर्वाधिक सोलर जो स्थिरांक है वो किसका है, सहारा के मरुस्थल का है, जिसका है 2.41 कैलोरी। तो यहां लिख सकते हैं सर्वाधिक सौर स्थिरांक, सर्वाधिक सौर स्थिरांक आ गए सहारा के मरुस्थल, सहारा के मरुस्थल, जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, इसका सर्वाधिक सोलर कांस्टेंट है, कितना है, 2.41 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, तो ये सर्वाधिक जो सोलर कांस्टेंट है किसकी, सहारा के डेजर्ट का। तो आपको डिफाइन कर दिया पार्टिकल्स को पूरा कि सोलर कांस्टेंट क्या है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर सूर्य से द्वारा जो प्राप्त जितनी भी एनर्जी उसको क्या बोलेंगे अपने, सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। अब अपने बात करेंगे सोलर रेडिएशन। तो इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। सोलर रेडिएशन, सौरिक विकिरण। अब सोलर विकिरण को अपने डिफाइन करते हैं, सोलर विकिरण क्या है। तो ये रिलीज कौन करेगा, एक मिनट रुको। देखो आगे,
सन रिलीज solar radiation form of electromagnetic wave. सूर्य सौरिक विकिरणों को प्रकाश वैद्युत तरंगों, यानी ऐसे लिख दो, यानी जो प्रकाश विद्युत तरंगे या जो चुंबकीय तरंगे, प्रकाश विद्युत ऐसे लिख दो, चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। यानी जो सन से जितनी भी रेडिएशन आती है, इनकी जो फॉर्म होगी कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश विद्युत जो चुंबकीय तरंगों के रूप में ये सारा अपने पास रेडिएशन आता है। दूसरी बात, तो प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, सन रेडिएशन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव बट इंटेंसिटी इज वेरी हाई। जो सौरिक विकिरण है, सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में आता है, लेकिन इसकी तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। इसकी तीव्रता जो इंटेंसिटी भी क्या होगी? अधिक होगी। तो ये पूछा जाता है कि सन का जो रेडिएशन किस फॉर्म में आता है? अपने कहेंगे शॉर्ट वेव, लघु तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में नहीं, लघु तरंगों के रूप में। आगे लघु तरंगे और दीर्घ तरंगों में फर्क क्या है? देखो लघु तरंगे और देखो इधर, ये क्या अपनी वेव, क्या वेव, ये कैसी है? अपने कहेंगे लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगे। और ये जो अपने को दिखाई दे रही है, ये कैसी है? शॉर्ट वेव। जब इसकी इन दोनों के बिटवीन, ये क्या है? सोलर क्रिस्ट, शरंग ग्रत, यही को क्या है? शरंग है। इन शरंग के बिटवीन इस ये जो लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य। क्या बोलते हैं? तरंग धैर्य या वेव लेंथ। ये वेव लेंथ अगर ज्यादा है तो वो कौन सी होगी? अपने दीर्घ सौरिक तरंगे होंगी या लॉन्ग वेव होगी। जब इनके बिटवीन जो डिस्टेंस क्या होगी? अगर कम होगी, वो क्या होंगी? शॉर्ट वेव होंगी। तो आपको पता लग गया कि वेव लेंथ अगर ज्यादा है तो वो कौन सी है? दीर्घ तरंगे हैं। अगर वेव लेंथ उनकी कम है तो क्या होगा? वो लघु तरंगे। तो यही चीज है कि सन रेडिएशन फ्रॉम कौन से रे में आती है? शॉर्ट वेव में आती है। बट इंटेंसिटी, लेकिन इनकी तीव्रता क्या होती है? वो बहुत ज्यादा होती है। या आपने फ्रीक्वेंसी, यानी इनकी तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से अपने अर्थ की ओर आ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में चला कंटिन्यू।
इट हैव नंबर ऑफ वे, इट हैव नंबर, यानी जो सूर्य किरणें आती हैं उसमें बहुत प्रकार की क्या होती है, तरंगे होती है। इसमें अनेक प्रकार की किरणें पाई जाती, इसमें अनेक प्रकार की किरणें पाई जाती हैं। जैसे पहले बात करें कौन सी, गामा रेस, गामा रेस, कौन सी, गामा किरण, गामा किरण। गामा किरणों के बाद कौन सी होगी, एक्स रेस, एक्स रेस, एक्स रेस कौन सी, जो कौन सी है, एक्स किरणें होती है, एक्स क्या होती है, किरण। सबसे पहले यानी पीछे पीछे कौन सी होगी, गामा, गामा के आगे कौन सी होगी, एक्स रे, एक्स रेस के बाद कौन सी होगी, यूवी रेस, यूवी रेस। यूवी रेस को क्या बोलते हैं अपने, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के आगे कौन सी होगी, विजुअल, विजुअल वेव, यानी दृश्य तरंग, दृश्य तरंग। और दृश्य तरंगों के आगे कौन सी होगी, इंफ्रारेड, कौन सी होगी, इंफ्रारेड, उन्हें इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किरणें। और इंफ्रारेड किरणों के जो आगे होगी अपने के उसको रेडियो, रेडियो भी, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। तो सन का जो रेडिएशन आता है उसमें ये सारे प्रकार की किरणें होती है। जैसे सबसे पीछे कौन सी होगी, गामा, गामा के आगे कौन सी होगी, एक्स रेस, एक्स रेस के बाद यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, उसके बाद विजुअल रेस, यानी जिसको अपनी दृश्य तरंगे बोलते हैं। और उसके आगे कौन सी होगी, इंफ्रारेड तरंगे। और उसके बाद क्या होगी, रेडियो तरंगे, कौन सी, रेडियो तरंगे। तो ये इसका क्या है, अपने को इस प्रकार की अनेक प्रकार की क्या मिलती है अपने को, तरंगे। अब अपने को पता है क्या क्या काम है इनका। विजुअल वेव होती है, इसको क्या बोलते हैं अपने, दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगों में अपने जो बोलते हैं अपने विबग्योर, विबग्योर। तो ये वाला प्रश्न आगे पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम में लगाइए, इन प्रकाश के जो क्या आते हैं, जो स्पेक्ट्रम है, इनको क्या क्रम में लगाइए। जिससे वी से क्या बनेगा, वॉयलेट, आई से क्या बनेगा, इंडिगो, बी से क्या बनेगा, ब्लू, जी से क्या बनेगा, ग्रीन, वाई से क्या बनेगा, येलो, ओ से क्या बनेगा, ऑरेंज या नारंगी, आर से क्या बनेगा, रेड। ये दृश्य तरंगों का स्पेक्ट्रम। वॉयलेट यानी इसको क्या बोलते हैं अपने, बैंगनी बोलते हैं, ठीक है। जो इंडिगो है ये किसको क्या बोलेंगे, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, यानी जो गहरा नीला होगा, गहरा जो नीला होगा उसको क्या बोलेंगे, इसको ब्लू का अपने वो पता लग गया, ये नीला है। ग्रीन से क्या हो गया, हरा हो गया। ये से क्या होगा, पीला रंग। और पीले के बाद कौन सा आ गया, नारंगी, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आर से क्या बनेगा, लाल रंग, रेड। तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे आगे कौन सी होगी, लाल, और सबसे पीछे कौन सी होगी, बैंगनी। तो विबग्योर यानी जो अपना रेनबो होता है उसमें भी यही कलर होते हैं, वॉयलेट, डार्क ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो और नारंगी, और कौन सा, लाल। तो ये क्या है, विजुअल। इंफ्रारेड तरंगे, जो इंफ्रारेड तरंगे वो अपनी बॉडी भी रिलीज करती है। आप उस तरह अपनी बॉडी भी रिलीज करते हैं, वो कैसे, जैसे आप किसी होटल में गए, होटल में गए, यहां पर क्या एक कांच का क्या लगाया, शीशा लगाया। जैसे आप इसके सामने जाकर यहां पर खड़े होते तो ये शीशा अपने आप क्या हो जाता है, खुल जाता है। कैसे खुलता है, अपनी बॉडी भी क्या कर रही है, जो अपनी इंफ्रारेड तरंगे इनको भी क्या करती है, रिलीज करती है, जिससे ये क्या अपने आप खुल जाता है। तो आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, ये कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट रेस, ये तो कौन सी है, पराबैंगनी किरणें, विजुअल, उसके बाद इंफ्रारेड, रेडियो वेव, और कौन सा, तो लास्ट में कौन सी होगी, रेडियो वेव।
अब स्पेक्ट्रम देख लेते हैं अपने, स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। थोड़ी सी इनकी बात ही कर लेते हैं रेडिएशन की। स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सौरिक तरंगों का अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम क्या है? सौरिक तरंगों का स्पेक्ट्रम अपने कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में? 4 भागों में बांटा। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले किसके बारे में? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम फर्स्ट की बात करें। जो स्पेक्ट्रम क्या है, जो फर्स्ट। अब इसमें कौन कौन सी किरणें होंगी? इसमें जो किरणें होंगी, एक तो अल्फा, एक बीटा और एक कौन सी? गामा। अल्फा, बीटा, गामा और कौन सी होंगी? एक्स रेज। ये किरणें होंगी अल्फा, बीटा और कौन सा? गामा। इसकी जो वेव लेंथ क्या होगी? लो। प्लस एंड इंटेंसिटी क्या होगी? हाई हो। यानी इसकी तरंग धैर्य क्या होगी? कम। तरंग धैर्य मैंने पहले बताया था, जिसकी तरंग धैर्य क्या होगी? वेवलेंथ कम होगी। तो कौन सी किरणें होंगी बच्चों? लघु तरंगे होंगी। क्या होंगी? लघु तरंगे होंगी। लेकिन इसकी तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो ये स्पेक्ट्रम फर्स्ट में आती है अल्फा, बीटा और कौन सा? गामा। उसके बाद कौन सा? एक्स किरण। एक्स किरण। अब अपने स्पेक्ट्रम सेकंड की बात करें। दूसरा स्पेक्ट्रम सेकंड में होगी वही विजुअल रेज। विजुअल यानी कौन सा? दृश्य तरंगे कहां पर होगी? अपने स्पेक्ट्रम सेकंड में। विजुअल रे अभी क्लियर किया था। विजुअल दृश्य तरंगे कौन सी होंगी? विबग्योर, जो पूरा पीछे बता दिया आपको। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और कौन सा? रेड। स्पेक्ट्रम थर्ड में बात करें। जो स्पेक्ट्रम थर्ड होगा, स्पेक्ट्रम जो थर्ड, इस स्पेक्ट्रम थर्ड में जो आएंगे उसको बोलेंगे यूवी रेज। यूवी रेज अल्ट्रा वॉयलेट रेज, या इसको कहें पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें किसको? यूवी रेज। ये कहां इफेक्टिव होती है? ये इफेक्टिव होगी एक तो आयनोस्फीयर में, कल अपनों ने बात की थी, और उसके बाद बात करें कौन सा? अपनी जो अपनी स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कौन सा? समताप मंडल में क्या होती है? ज्यादा इफेक्ट, जिसमें क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन होता है, जिससे अपने अर्थ सरफेस पर आती है। तो यही है इफेक्टिव स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा? प्लस में यहां पर लिख सकते हैं आयनोस्फीयर कौन सा? अपना आयन मंडल। स्पेक्ट्रम थर्ड और स्पेक्ट्रम फोर्थ की बात है। स्पेक्ट्रम फोर्थ, जो स्पेक्ट्रम अपना 4 है, इसमें रेडियो वेव, इसमें कौन सा ही? एक तो रेडियो वेव के बाद दूसरी कौन सी आएगी? माइक्रोवेव।
माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद तीसरी कौन सी आई, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, और माइक्रो यानी लघु, लघु किरणें, और उसके बाद कौन सा, इंफ्रारेड तरंगे। ये कौन से स्पेक्ट्रम फोर्थ में, और ये कहां ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये ज्यादा इफेक्टिव होगी कहां पर, अपना जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल में, शोभ मंडल में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगी कौन सी, ट्रोपोस्फियर, यानी कहां पर, शोभ मंडल में। और शोभ मंडल में साथ में और कौन सा, अपना जो हाइड्रोस्फीयर है वो कौन सा, जल के अंदर। तो जल और अपने जो अपना जो शोभ मंडल है इसमें सर्वाधिक क्या होगी, प्रभावी। तो स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया, 4। तो स्पेक्ट्रम फर्स्ट में अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरेज, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, लो, तरंग धीरे कम होगी तो वो कौन सी होगी, लघु तरंगे होगी। इंटेंसिटी हाई होगी, तीव्रता क्या होगी, अधिक। स्पेक्ट्रम जो सेकंड होगा इसको बोलते हैं विजुअल रेज, यानी दृश्य तरंगे जो अपने को दिखाई देती है, जो विजुअल विबग्योर, इसकी पूरी कंप्लीट बता दिया। स्पेक्ट्रम थर्ड में यूवी रेज आएंगी, पराबैंगनी किरणें जो इफेक्टिव काम करोगी। स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में क्या मिलती है, ओजोन परत मिलती है। उसके बाद कौन सा, आयनोस्फीयर जो अपना कौन सा है, आयन मंडल। स्पेक्ट्रम फोर्थ में इसमें जो अपने को मिलेगी रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, दूसरी बात माइक्रोवेव यानी लघु तरंगे, और इंफ्रारेड तरंगे जो इफेक्टिव काम करोगी। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर यानी जो अपना शोभ मंडल है, और अपना जल है जो कौन सा, हाइड्रोस्फीयर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज मैंने तरंगों के बारे में बताया। पहले सन को क्लासिफाइड किया 4 लेयर के अंदर, उसके बाद अपनों ने 2 पार्ट्स में ड्यूल प्रकृति होती है, एक तो पार्टिकल्स की फॉर्म में जिसको अपने फोटोन कहते हैं, दूसरी क्या कहते हैं, अपने किरणें कहते हैं। किरणों को पूरा क्लासिफाइड किया, ये तरंगे किस प्रकार से होती है, एक्स रेज, बीटा रेज, ये सारी अपने पढ़ते आए हैं आज तक, लेकिन पता नहीं कैसे स्पेक्ट्रम में होती है, कैसे सन की रेडिएशन में आती। तो ये पूरा क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। तो बच्चों कल क्या होगी, नेक्स्ट क्लास होगी। तो इसी प्रकार से इसी चैनल को लाइक, शेयर और अपना सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि पूरा फर्स्ट ग्रेड का और जो यूजीसी नेट का है विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में कोर्स हो रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, जितने ज्यादा बच्चे जोड़ेंगे उससे मेरा क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय।